नमस्कार प्यारे बच्चों। फाइनली वो दिन आ गया जब आपकी ईएमआरएस की परीक्षा होने जा रही है। प्यारे बच्चों, वैसे तो आप रणनीति बनाकर बैठे होंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा। 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, ढेरों बच्चों को पेपर देते हुए देखा है और कुछ गलतियां करते हुए देखा है। तो एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर, वहां पहुंचने से लेके वहां से निकलने तक कुछ गलतियां नहीं करनी है। और मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको पता हो, लेकिन हो सकता है कोई एक छोटा सा पॉइंट आपको इस वीडियो में मिल जाए जो आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाए। तो मैं टू द पॉइंट बात करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आपको पेपर के दौरान, पेपर से पहले और पेपर के बाद क्या क्या कैसे कैसे करना है, इस बात को आप अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि एग्जाम प्लेस या एग्जाम सेंटर पे आपको टाइम से पहुंचना है। क्योंकि बच्चों, कई बार हमारे बच्चे लेट हो जाते हैं या पूरे पूरे टाइम पे पहुंचते हैं। इस वजह से वो पहले ही हड़बड़ा जाते हैं, नर्वसनेस आ जाती है, कंपन आ जाती है, और उसके बाद 2-2.5 घंटे का जो पेपर है उसमें कंसंट्रेशन नहीं बनती है। क्योंकि एक बार घबराहट हुई तो फिर दिक्कत आएगी। तो अपने एग्जाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी 1 घंटे पहले, 2-4 घंटे का मार्जिन लेके चलें। कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एंट्री टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, फिर चाहे रिक्वेस्ट करना, चाहे वीडियो बनाना, चाहे कुछ भी करना। तो सेफ्टी के लिए पहले पहुंचो। दूसरी चीज, आपके पेपर में 2 एलिमेंट बहुत खतरनाक है। पहला एग्जाम ड्यूरेशन और दूसरा नेगेटिव मार्किंग। प्यारे बच्चों, एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट है, यानी कि बहुत लंबा टाइम है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। प्यारे बच्चों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग दुनिया की सबसे खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है। इस नेगेटिव मार्किंग के साथ तुक्का मारना, अंदाजा लगाना, यह बहुत बड़ा गुनाह है। पहले आप ध्यान से सुनिए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पूरी बात को अच्छे से समझिए। 2.5 घंटे का पेपर है, 1.25 घंटे में पेपर करके बैठ जाएंगे और फिर खाली बैठेंगे। यदि आप एग्जाम के अंदर खाली बैठे हैं तो यकीन मानिए आपके फेल होने का 50% चांस वहीं पे क्लियर हो गया है। बेटा, वो 2.5 घंटे यूटिलाइजेशन के लिए मिले हैं। बेटा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो बार बार अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है। और ऐसा भी नहीं करना कि लास्ट की 15 ही मिनट में गोले भरोगे, यह बेवकूफी होती है। सबसे पहली बात, हर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, बिल्कुल केयरफुली, और उसका आंसर, सारे ऑप्शंस को पढ़ना केयरफुली। कई बार आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, पहला ऑप्शन पढ़ा, नहीं ये नहीं है, दूसरा पढ़ा, हाँ यही है, और आप वहीं ठीक कर देते हैं उसको और दूसरे नंबर का गोला भर देते हैं। प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। हो सकता है जो ऑप्शन नंबर 2 है उससे बेहतर आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन रहा हो, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड हो, डोमेन नॉलेज हो, या कुछ और सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर 2 आंसर्स में बहुत माइनर डिफरेंस है। इसलिए चारों ऑप्शन पढ़े बिना उत्तर ना करें, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन आपको 1.33 में पड़ेगा। क्योंकि वो क्वेश्चन का 1 नंबर गया और दूसरे क्वेश्चन का भी 0.33 मार्क्स ले गया, और एक एक नंबर आपको कट ऑफ से बाहर करने के लिए काफी होगा। तो पहली चीज, खाली बैठने की बजाय यह नहीं करना कि पहले आराम से पढ़ेंगे, फिर 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर सारे क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ेंगे। यह बेवकूफी नहीं करनी है। एक क्वेश्चन एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ के उसको प्रॉपर 4 ऑप्शन पढ़े, उसको प्रॉपर सही आंसर मार्क कर लिया, और फिर गोले आप देख लो, वो आप 7-7 भरते हैं या आप 10-10 का भरते हैं या जैसे भी भरते हैं, वो एक अलग पॉइंट है, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा।
लेकिन क्वेश्चन पढ़ना है, नीचे चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी वेरिएटेड ऑप्शन हुआ तो दिक्कत आएगी आपके साथ। और भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो बेटा अंदाजा मत लगाना, ठीक है, अंदाजा मत लगाना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप एस्टिमेट लगाते हैं तो आपके गलत यदि हो गया तो वो बहुत महंगी बात आपको पड़ जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंग्वेज। सबसे पहले सुन लो भाई, पीजीटी वाले बच्चे हैं भाई, 20 नंबर की लैंग्वेज आएगी, आपको दोनों में मिला के 8 नंबर लेने हैं, दोनों में मिला के, अलग अलग नहीं लेने हैं। इसी तरह टीजीटी में 30 में से मिलाकर 12 नंबर लेने हैं। और लैंग्वेज में भी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, तो संभल के करना, क्योंकि यदि लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हुई तो बेटा जी आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब एक और बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप क्या सोच रहे हैं कि लैंग्वेज को सबसे पहले करेंगे पेपर में या सबसे लास्ट में करेंगे? वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन यदि मेरी सलाह यदि कोई माने तो ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। देखिए, यदि आपने शुरू में लैंग्वेज की स्टार्टिंग में, और यदि आपका लैंग्वेज का पेपर थोड़ा सा भी शंका में आ गया, शंका में आ गया, तो आपका पूरे पेपर दिमाग खराब रहेगा और वो बात आपके दिमाग में लगातार घूमती रहेगी। ध्यान से समझिए, लैंग्वेज आप शुरू में अटेम्प्ट करेंगे और यदि कुछ उसमें थोड़ा सा भी, मान लो तुम्हारे 9-10 क्वेश्चन हुए और तुम्हारे मन में शंका सी पैदा हो गई, बेशक तुम पास हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे पेपर में, पूरे पेपर में दिमाग में घूमता रहेगा और उसका असर तुम्हारे पेपर पे होगा ही होगा। इसलिए लैंग्वेज को सबसे लास्ट में करें और लास्ट में आराम से करें, पैनिक ना करें। वहां पर भी चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। मैं ये कह रहा हूं, इस पेपर में 2.5 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका पेपर 10 मिनट पहले पूरा हो जाना चाहिए। 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 25 मिनट में गोला बोला भर के सब संभाल के रख दिया। लास्ट टाइम पे भी नहीं करना है, 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 25 मिनट में लास्ट की 5 मिनट रिलैक्स बैठना है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि 1.25 घंटे में करके खाली बैठे हो और बाद में कोई फ्लूइड मांग रहे हो, कुछ मांग रहे हो, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ध्यान देना, समझिए, यदि आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है तो आप कुछ भी करिए, लेकिन थोड़ी सी भी शंका है तो लैंग्वेज को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए बच्चों, क्योंकि वो डर नहीं रहेगा, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ओएमआर फिलिंग भाई साहब बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ओएमआर में जब आप शुरू में रोल नंबर भरते हैं, अपना नाम भरते हैं, उनके भी सर्कल भरने पड़ते हैं। सर्कल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन भरें, पूरे भरें, आराम से भरें। और ऐसे मत करना कि मान लो तुमने पहले निशान लगा लिए, उसके बाद तुमने देखा पहले का ABDCA और वहां पर भर दिया ABCDA। अरे भाई, इस चक्कर में एक गलत भरा गया तो 5 गलत भरे जाएंगे। एक के क्वेश्चन ऐसे करना है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, हाँ भाई 1, B, हाँ भाई B। ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, इसका यह फायदा उठाना है कि एक भी गोला गलत नहीं भरना है, दिमाग शांत रखना है, पैनिक नहीं करना है। तो ओएमआर में गोला भरना, चाहे अपना नाम का भर रहे हो, चाहे अपने रोल नंबर का भर रहे हो, चाहे पेपर कोड का भर रहे हो, कुछ भी भर रहे हो, या क्वेश्चन के आंसर भर रहे हो, बहुत केयरफुली, बहुत आराम से, पेपर में खाली बैठने का मत सोचा करो। बस जल्दी जल्दी कर दो कर दो कर दो और फिर खाली बैठना है। और फिर देखते हैं, भाई मैंने ढेरों बच्चों को ऐसी कंडीशन में देखा है कि वो बहुत योग्य थे, लेकिन 5-4 गोले गलत भरे गए और उसी से सारा काम बिगड़ गया। यदि आपको ये लग रहा है फ्लूइड मांग के कर देंगे, तो नहीं होगा। गोला गलत भरा गया तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी ही मिलेगी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। फ्लूइड लग गया तो आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं गोला भरने में। अब जो बात करने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं प्यारे बच्चों। मैंने लिखा रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये इस बात का मतलब क्या है? ये बहुत बड़ी बात है।
देखो होता क्या है, पेपर आया आपके सामने। अब पेपर तो आसान भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है और हार्ड भी आ सकता है। अब यदि हार्ड आया तो बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाएंगे, एकदम से पैनिक कर जाएंगे कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया, अरे डिमोटिवेट हो गया, शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो मर गया। भाई अभी उदाहरण देता हूं, मेरी पूरी वीडियो सुनना, यह बड़ी काम की वीडियो है। अभी उदाहरण देता हूं, एचपीएससी का पेपर हुआ, एचपीएससी का 100 नंबर का पेपर हुआ और मैथ में कट ऑफ पता कितना गया, 25 नंबर। और मैं ही हमारे ही परिवार की एक हमारी बड़ी बहन को, भाभी को जानता हूं कि जिनसे क्या हो गया कि वो बहुत टफ टफ क्वेश्चन दे, उसकी वजह से माइंड खराब हो गया और उन्होंने पेपर को थोड़ा सा लूज छोड़ दिया और वो 0.5 मार्क्स से रह गई। और जब घर आके उन्होंने देखा तो उन्हें 7-8 क्वेश्चन और आते थे जो वो कर सकती थी। भाई पेपर यदि टफ आया तो सबके लिए टफ है। सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, डिमोटिवेशन ड्यूरिंग एग्जाम होना ही नहीं चाहिए। जब आप पेपर दे रहे हैं सिर्फ आपका एक काम है, घबराहट हो तो मेरी ये वाली लाइन याद कर लेना, सिर्फ एक काम है जब पेपर दे रहे हो, पेपर कैसा भी आ जाए, हमें सिर्फ यह देखना है कि हमें आता है, कर दिया, नहीं आता छोड़ दिया, आता है कर दिया, नहीं आता है छोड़ दिया। 20 क्वेश्चन लगातार नहीं आते, टेंशन मत लो, किसी को नहीं आते, किसी को नहीं आते, टेंशन मत लो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तुम एक बार दिल पे हाथ रख के भगवान का नाम लेके ये सोचो, क्या पेपर में घबराहट होने से हमारा कुछ फायदा होगा या केवल और केवल नुकसान होगा? तो आप कहेंगे सर केवल और केवल नुकसान होगा। अरे भाई जब नुकसान ही होगा वो काम करना क्यों है? मैं आप सबको, मैं कसम दे रहा हूं, आपको मेरी बात याद करनी है। यदि घबराहट हो पेपर में, एक बात मेरी याद रखना, जितना आता है उतना होना चाहिए। पेपर से बाहर निकल के हमें यह अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार ये 4 क्वेश्चन छोड़ आया, यह अफसोस नहीं होना चाहिए। जो आता है वो करके आना है, डिमोटिवेट नहीं होना, बाहर निकल के रो लेना, सिर फोड़ लेना अपना कि नहीं पढ़े, नहीं हुआ। लेकिन यह अफसोस नहीं रहना चाहिए कि पेपर में यार 4 सवाल तो ऐसे थे जो मैं कर सकता था और मेरे रोने पीटने की वजह से मैं नहीं कर पाया। प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, क्या पता कट ऑफ कल को 50 नंबर चली जाए और तुम्हारे नॉर्मली 55 आ सकते थे, लेकिन घबराहट की वजह से तुमने रायता फैला लिया। तो बच्चों कसम खा के जाओ कि डिमोटिवेट नहीं होंगे परीक्षा के अंदर। एक बार जब तक पूरा पेपर नहीं हो जाता तब तक कोशिश करते रहेंगे कि ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, घबराएंगे नहीं। हम पहले ये सोच के नहीं जाएंगे इतनी कट ऑफ है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, कट ऑफ सोच के बैठ जाते हैं कि यार 70 तो लेने ही है, 90 तो लेने ही है। भाई ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करो। आसान पेपर आए तो ज्यादा खुद को मत, अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आसान में भी जाल बिछाया होता है। पेपर में सिर्फ विजिलेंट रहना है, सावधान रहना है, सचेत रहना है, केयरफुल रहना है। पेपर के दौरान कोई लापरवाही नहीं, पेपर के दौरान कोई एक्साइटमेंट नहीं, पेपर के दौरान कोई फियर नहीं, पेपर के दौरान बिल्कुल एक फीलिंग पे रहना है कि भाई ये आ गया, ठीक है, आ गया आ गया आ गया। लगातार 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक्साइटेड नहीं होना है, और लगातार 25 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कांपना नहीं है। यह होती है पेपर की रणनीति। और जो बच्चे पेपर की सही रणनीति अपना के जाते हैं ना बेटा, 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके आते हैं वो, क्योंकि 10-5 नंबर सिली मिस्टेक के कटते ही कटते हैं। कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपके साथ स्वास्तिक परिवार खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा, डरना नहीं है। पेपर के दौरान एक पल के लिए भी आपके मन में डर की भावना नहीं आनी चाहिए, कांपने की सोच नहीं आनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड। बाहर निकल के देखेंगे ना यार, यदि खराब हुआ तो मिलके रोएंगे ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन
वहां पेपर में नहीं रोना, पेपर में नहीं ये सोचना अरे मेरे से तो नहीं होगा, लो छोड़ दिया, ये मत करना भाई। क्या पता इतना मुश्किल पेपर हो कि भाई कट ऑफ बहुत कम जानी हो और उतने नंबर तुम ले सकते थे। बस बाहर निकल के कोई ये मत कहना अपने आप से, अपने दोस्तों से कि यार 3 क्वेश्चन और आते थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहता तो हो जाते। ये नहीं होना चाहिए। अगली बात भाई साहब, एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लो, उसको ढंग से पढ़ना। उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें सब कुछ लिख रखा होगा कि भाई ये चीज लानी है, आधार कार्ड लाना है, क्या लाना है, फोटो लाना है, क्या करना है, सब कुछ लिखा होगा उसमें। तो भाई एडमिट कार्ड निकाल के उसे अच्छे से पढ़ना, जो चीज डिमांडेड है वो चीज लेके जाना। गर्ल्स वगैरह है जो, वो इयररिंग्स, ज्वेलरी, ये सब मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, कहीं से भी ये भनक लगे कि पेपर वगैरह लीक है, कुछ और है, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है, तो उसकी आवाज तुरंत उठाना, मीडिया को बताना, हमें बताना। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज को बुलंद करने की, यदि ऐसा कुछ भी होता है तो। क्योंकि ये जितनी गैंग हैं जो ये पेपर लीक कराती है और करती हैं, इन गैंग का पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि हम मेहनत करके यहां लड़ रहे हैं और कोई नौकरी को खरीद के ले जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं जो बातें, वो सारी आपने सुन ली होंगी। घबराना नहीं है, अपने अपनी आस्था, जैसे मैं प्रभु श्याम से मंगल कामना करता हूं कि आप सबका बड़ा उज्जवल भविष्य हो और हमारे बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हो। बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए है। हम भगवान से पूरे दिल से आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आप इतिहास रच के आए, जो मेहनत आपने की है उसका फल आपको मिले। और मेरी भी सारी दुआएं, मेरी पूरी स्वास्तिक टीम की पूरी दुआएं आपके साथ हैं। स्वास्तिक परिवार के नाम से लेके काम तक हर चीज में पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। स्वास्तिक का नाम ही अपने आप में आशीर्वाद है। तो बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। शांत रहिए, समझदार रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, डरना नहीं है। भगवान आपका साथ जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।